मुस्कुराकर जब वो गैरों के साथ चलते हैं तो दिल में आग के शोले जल उठते हैं। और ये शोले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चचा के दिल में भड़क रहे होंगे, क्योंकि चाचा चौधरी बनने के चक्कर में अनहोनी को उन्होंने होनी कर दिया। वो जो दुश्मन थे उनको एक कर दिया और एक ही फ्रेम में अमर अकबर एंथोनी यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को इकट्ठा कर दिया। अब इस अनहोनी के लिए ट्रंप चचा को क्रेडिट दिया जाए या फिर उनका प्रिय नोबल, ये फैसला आप तय कर लीजिए, क्योंकि बवाल जो है वो सारा यहीं से शुरू हुआ था। हालांकि एक चीज हम कह सकते हैं कि इस तस्वीर ने अमेरिका के मानसिक दिवालियेपन को उजागर कर दिया। फिलहाल वो पचा नहीं पा रहे, भारत आने से मना कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन दूसरी तरफ उनके ट्रेड सलाहकार कह रहे हैं कि भैया भारत में जो ब्राह्मण है वो रूसी तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है। हमको नहीं पता था कि अंबानी साहब ब्राह्मण है, आप जानते थे? पता नहीं, हो सकता है हमारे यहां किसी ने धीरज कह दिया हो कि हमारे यहां जात पात बहुत बढ़िया चलता, आप भी चलाओ, मजा आएगा, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया था, आप गोरे हो, आप भी कर सकते हो, पहले भी टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है। हालांकि इन सब के बीच में असली पंडित जिसको मुनाफा हुआ है वो तो हमारे ये वाले पंडित हैं। इनका बड़ा मुनाफा हो रहा है। अमेरिका इनको बर्बाद करने पर तुला था, लेकिन अब दोस्त पे दोस्त मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तस्वीरें मानसिक संतुलन हिलाने वाली थी, और बनता भी था, क्योंकि जो नजारा था वो फिल्मी था। हिंदी बोलने वाले मोदी जी, रूसी बोलने वाले पुतिन साहब और चीनी बोलने वाले शी जिनपिंग, तीनों जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, वो एक दूसरे से ट्रांसलेटर को रखकर बीच में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हो सकता है थोड़ा इमोशंस दाएं बाएं निकल गया हो, क्योंकि हिंदी में यार अपनी भाषा में समझने का मजा अलग होता है। लेकिन फिर भी वो ये समझ रहे थे कि ये तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे तो उनके सीने पर सांप लौट जाएगा। और तस्वीरों में दिखा कि गले मिला जा रहा है, अब दिल मिला नहीं मिला ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीर का संदेश बड़ा स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ यज्ञ कर रहे थे, अब उस यज्ञ में अपना ही खून जलाकर आहुति दे डाले वो। हालांकि इस पूरे टेंशन के बीच में शहबाज चचा भी पीछे नहीं रहे। शहबाज चचा की भी वो वाली तस्वीर ऐसे वाली गजब वायरल हो रही है, अलग अलग मीम बना रहा है। कोई हाथ में कटोरा पकड़ा रहा है तो कोई फटा हुआ कपड़ा पहना रहा है। दुनिया कह रही है कि साहब इधर भी देख लीजिए, क्योंकि शहबाज साहब भी मानो मोदी और पुतिन से कह रहे हो कि सर प्लीज इधर, आई एम ऑल्सो हियर सर, ओल्ड फ्रेंड। पुराने वीडियोस भी उनके जा रहे हैं। वैसे शहबाज साहब को जब भी हम देखते हैं तो हमको उनका वही पुराना डायलॉग याद आता है कि हम कहीं जाते हैं तो लोगों के मन में एहसास होता है कि मांगने आ गए। ये शहबाज साहब ने कहा था, बताया था कि लोग हमको मांगने वाला सोचते, फोन करो तो सोचते कुछ मांगने आया होगा। अब पाकिस्तान की इमेज है, खैर उनकी कहानी वो उधर अलग है, लेकिन हम कहानी की बात करते हैं SCO समिट की, क्योंकि ये मुलाकात खास थी। मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि ये वो समय चल रहा है जब टेंशन चरम पर है। अमेरिका ने भारत और बाकी देशों पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। भारत पर 50% टैरिफ है और हमको पूरी उम्मीद है कि 100% ये टैरिफ होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और उकसाने वाली है। या तो वो सुधर जाएंगे या बिल्कुल बवाल काट लेंगे। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को दंडित करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन और मोदी जो हैं ऐसा लगता है उनके इरादे अलग हैं। वो गलबहियां भी कर रहे हैं, साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं, और पुतिन यूक्रेन वॉर को लेकर मोदी जी को स्थिरता बनाए रखने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पोक कर रहे हैं पुतिन और मोदी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीन और भारत का मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमारे रिश्ते खराब थे। इनफैक्ट 3 महीने पहले पहलगाम में भी जो युद्ध हुआ था उसके लिए हिंदुस्तान में हम और आप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हम ये मान रहे थे कि चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। और अब 7 साल बाद प्रधानमंत्री का चीन का दौरा, शी जिनपिंग से उनकी 2 मुलाकात, एक रविवार दोपहर को और एक SCO भोज से पहले, इस बात का संकेत देती है कि चाहे जरूरी वक्त की मांग को देखते हुए या मजबूरी अमेरिका की दुश्मनी को देखते हुए, फिलहाल दोनों देश कड़वाहट को छोड़कर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। है ना कमाल की बात? सियासत और डिप्लोमेसी में गुरु कब क्या कहां हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी।